Hello guys, today in this lesson or volume I am going to solve the miscellaneous exercise for the chapter number 1st, the class 11th standard from RPSC syllabus. So all the conditions we have discussed in the introduction videos which are related with this chapter. Now I am starting some mix-up questions from this exercise. So our first question is, decide among of the following sets which are subsets of one and another. देखो हमें दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेट्स दे रखे हैं कुछ. ए इज अ सेट ऑफ x such that x belongs to R and x satisfy x square minus 8x plus 12 is equals to 0. Means x real number, x is element of set A जो कि रियल नंबर का एक एलिमेंट है और वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. इसका मतलब पहले तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0. इसको ब्रेक करें इक्वेशन को तो ये होगा 6 एंड नहीं मल्टीप्लाई करें तो 12 और ऐड करें तो 8 माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0. और यहाँ से एक तो आएगा x माइनस 6 और एक आएगा x माइनस 2 और x इज इक्वल्स टू 6 और 2. बात समझ में आई यहाँ पे. अब देखो तो a आपका क्या सेट बना, a इज इक्वल्स टू 2,6. क्लियर है यहाँ तक. सेकंड हमें दे रखा है b इज अ सेट ऑफ 2, 4, 6. b इज अ सेट ऑफ 2, 4, 6. नेक्स्ट दे रखा c इज सेट ऑफ 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. ऐसे ये सभी इवन नंबर्स की बात की जा रही है. एंड d इज इक्वल्स टू 6. देयर इज ओनली वन एलिमेंट इन दिस सेट. अब हमें क्या क्लियर करना है, हमें ये समझना है कि इसमें कौन सा सेट किस सेट का सबसेट है. अब देखो a के सभी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं. मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट a बिलोंग इन द सेट b. तो a क्या हुआ हियर, a is subset of b. क्लियर. सेकंड, क्या a c का सबसेट होगा. a में 2 है, 6 है जो कि यहां पर भी बिलोंग कर रहा है, तो a is also subset of c. बात समझ में आई. लेकिन a d में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब a d का सबसेट नहीं होगा. अब b की बात करते हैं. b c का सबसेट है या फिर नहीं है. b के सभी एलिमेंट, b में सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 3 एग्जैक्टली बिलोंग कर रहे हैं. उसमें ज़्यादा वो अपना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन b c में बिलोंग्स करता है. मतलब b के एलिमेंट c में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब b इज अ सबसेट ऑफ c. लेकिन b d का सबसेट नहीं होगा क्योंकि b में 2 है जो कि यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा. अब चलते हैं बात c की. अब b a में बिलोंग नहीं करता भाई, b c में कर रहा है, d में नहीं करता, a में भी नहीं करता, तो b इज सबसेट ओनली फॉर द c. अब बात करते हैं c की. c इवन किसी का भी सबसेट नहीं है. बात समझ में आई ना, क्योंकि c के सभी एलिमेंट ना तो इसमें बिलोंग कर रहे हैं, ना इसमें और ना ही इसमें. अब d की बात करते हैं. d के एलिमेंट a में बिलोंग करते हैं, तो d इज सबसेट ऑफ a. नेक्स्ट, d के सभी एलिमेंट्स b में भी बिलोंग कर रहे हैं. देखो 6 है, इसमें बिलोंग करता है, तो d इज सबसेट ऑफ b. और d के एलिमेंट जो है वो c में भी बिलोंग कर रहा है, तो d इज सबसेट ऑफ c ऑल्सो. और तो बाकी कोई कंडीशन ही नहीं है. a का हमने रिलेशन किया, b का किया सभी के साथ में, c का क्रॉस मैच किया, d का क्रॉस मैच किया, तो हमें टोटल 6 रिजल्ट्स मिले, जिसमें एक फर्स्ट वाला जो सेट है वो सेकंड वाले सेट का क्या होगा, सबसेट होगा. तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ. अब क्वेश्चन नंबर बी थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए स्पेस चाहिएगा तो मैं ये तो इरेज करता हूँ, आप कॉपी कर लेना. क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास कुछ इस टाइप से है. इफ़ ईच ऑफ द फॉलोइंग
कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, then prove with the example. मीन्स हम प्रूव भी करेंगे साथ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है हमें चेक करना है। ए इज ए सबसेट x इज एनी एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू B, then x belongs to B। अब हमें समझना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, और यदि ट्रू है एग्जाम्पल से अपन समझेंगे। देखो पहले तो बिलोंग्स टू और सबसेट का मीनिंग समझते हैं, ठीक है। ये मैंने वैसे समझाया लेकिन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जैसे टू की बात करें, यदि बिलोंग्स टू का ये वर्ड आया है तो इसके पीछे जो होगा वो डेफिनेटली एलिमेंट होगा। अब वो चाहे विदाउट ब्रेसिस है या फिर ब्रेसिस में है, बात समझ में आई। चाहे तो वो ऐसे लिखा हुआ है या फिर ऐसे लिखा हुआ, दोनों ही केस में ये भी एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है, बात समझना। और इधर जो आएगा वो क्या होगा, एक सेट होगा, ठीक है। और सबसेट लिखा हुआ है, ये सिंबल है, तो इसके पीछे जो आएगा वो सेट होगा और आगे जो होगा वो भी एक सेट होगा, ठीक है। कंडीशन क्या होगी, इसके सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे। बात समझ में आई ना यहाँ तक। इसके सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे, ये भी सेट होगा, ये भी सेट होगा। लेकिन यहाँ पे यदि कुछ लिखा हुआ है और बिलोंग्स टू का सिंबल है, इसका मतलब ये एक सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है। वो चाहे आपको सेट का नेचर आपको रिप्रेजेंट कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो क्या है, एक एलिमेंट है। एलिमेंट ही किसी सेट में बिलोंग कर सकता है, एक सेट में बिलोंग नहीं कर सकता। और यदि कर रहा है तो समझ जाना कि वो सेट नहीं, एक एलिमेंट है। चलिए फिर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 5 लिया, ठीक है। ये एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू a, तो अब इसका मतलब मैंने a ले लिया, a कुछ भी लिया, 2,5 ले लिया। अब कर रहा है x 5 है तो 5 a में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से x बिलोंग्स टू a। बात समझ में आ गई। एंड a बिलोंग्स टू b, इसका मतलब a क्या होगा, अब एलिमेंट होगा, तो a बिलोंग्स टू b। अब मुझे b क्या लेना है, b मुझे कुछ इस टाइप से लेना। मान लो कि मैंने ले लिया 3 लिया और b में बिलोंग भी करवाना है, a को b में बिलोंग करवाना, तो ये एज इट इज एग्जैक्टली होना चाहिए यहाँ पे, एज इट इज। बस इतना छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ गई। यहाँ से ये हुआ a बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू a इस कंडीशन से, और इस कंडीशन से क्या बन गया, a बिलोंग्स टू b। अब बताओ क्या x b में होगा, तो x में क्या था, x इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे 5 है लेकिन ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, इन दोनों में ही 5 नहीं है, ये भी 5 नहीं है, इज नॉट इक्वल्स टू 5, और ये भी इज नॉट इक्वल्स टू 5। तो हम ये नहीं कह सकते, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि x डज नॉट बिलोंग्स टू b। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना यहाँ तक। अब सेकंड आपके पास क्या दे रखा है, सेकंड स्टेटमेंट इज इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, इफ a इज सबसेट ऑफ b, comma and b belongs to c, and b belongs to c, then a belongs to c। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या फॉल्स है। इसके पीछे देखो रीजन एक्सप्लेन करता हूँ। a इज अ सबसेट ऑफ b, तो मैं कोई सेट लेता हूँ, लेट a कोई सेट है 1 3 लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये b का सबसेट है तो b मैंने ले लिया 1 2 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अपन बोल सकते हैं ऑल द एलिमेंट ऑफ a बिलोंग टू b, तो हम बोल सकते हैं a इज सबसेट ऑफ b। सेकंड क्या, b बिलोंग्स टू c, तो अब b तो ये है, तो c क्या लेना होगा हमें, c मैंने ले लिया, एक तो ये ले लिया 1 2 3, एलिमेंट होना चाहिए, ये एक एलिमेंट है। अब
कॉमा एक एलिमेंट ये 4 मैंने खुद से ले लिया, और इससे अपन क्या बोल सकते हैं, B बिलोंग्स टू C। ठीक है, अब देखो ए ये 1 3 इसमें कहाँ है, 1 3 ये मैटर नहीं करेगा, 1 3 अपने आप में एक होना चाहिए, A बिलोंग्स टू C, मतलब कुछ ऐसा केस होना चाहिए था 1 3, उसके बाद में चाहे कुछ भी हो, ये केस बनता तो अपन बोल सकते थे A बिलोंग्स टू C, बट इन दिस केस वी कैन नॉट से दैट इट इज पॉसिबल, सो बिकॉज A डज नॉट बिलोंग्स टू C। क्लियर हुआ होगा शायद। अब चलते हैं, देखो थर्ड केस में बहुत सिंपल है, इजीली समझ में आ जाएंगे। वैसे यदि कुछ क्लियर नहीं हो तो एग्जाम्पल लो और उसको सेलेक्ट, उसी के थ्रू आप उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। नेक्स्ट है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी, देन A इज ए सबसेट ऑफ C। हाँ ये ट्रू है। देखो किस टाइप से है, A इज ए सबसेट ऑफ B। मान लो मैंने ये एग्जांपल लिया, लेट A इज इक्वल्स टू 1 3, ठीक है, एंड B इज इक्वल्स टू 1 2 3। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं शायद A इज ए सबसेट ऑफ B। बात समझ में आई। एंड B इज ए सबसेट ऑफ C, तो B के सभी एलिमेंट C में होने चाहिए। C मैंने लिया 1, ये 1 2 3 तो डेफिनेटली होंगे, और 4 भी ले लिया साथ में। तो यहाँ से क्या मिला हमें, B इज ए सबसेट ऑफ C, क्योंकि B के सभी एलिमेंट हैं इसमें, तो क्या A के एलिमेंट C में होंगे, A के में 1 3 है तो 1 3 ये रहा, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं सो A इज ऑल्सो सबसेट ऑफ C। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या रहेगा, ट्रू। बात समझ में आई। अब चलते हैं, देखो नेक्स्ट केस पे, नेक्स्ट केस फोर्थ का जो स्टेटमेंट है वो ये है, इफ A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, इफ A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B and B is not a subset of C and B is not a subset of C, then A is also not a subset of C। ये चेक करना होगा, शायद लग तो फॉल्स ही रहा है, अब क्या होगा देखते हैं। देखो मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट A इज इक्वल्स टू 1 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और B मैंने ले लिया 2 3, तो A B का सबसेट नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि A के सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए, जो कि नहीं है। सेकंड क्या देखा है, मैंने ले लिया B, C कुछ इस टाइप से लूँ, C मान लो मैंने ले लिया 1 2 ले लिया, 1 2 5 ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, 1 2 5 लिया, 1 2 5 लिया, तो इस सिचुएशन देखो B के सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं, B के सभी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, B C का सबसेट नहीं होगा। अब इनमें चेक करो, तो देखो यहाँ से दो केस बनते हैं, C आप ये भी ले सकते हो, C इज इक्वल्स टू मान लो मैंने ले लिया 5 6 7, तो ऐसे केस में भी अपन बोल सकते हैं और B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, ठीक है। देखो इस केस में भी B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C और इस केस में भी B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। अब A का C के साथ में रिलेशन, A का C के साथ में, यहाँ से अपन क्या कहेंगे, A इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ C, और यहाँ क्या कहेंगे, A के जो यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या होगा, A के एलिमेंट यहाँ बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब A इज अ सबसेट ऑफ C, A इज अ सबसेट ऑफ C, बट यहाँ इसके एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहे, तो A इज अ सबसेट नॉट अ सबसेट ऑफ C। तो ये दोनों कंडीशन बन गई, आपके पास सबसेट है भी और नहीं भी, लेकिन हम तो इसके अपोज जा रहे हैं, ये सीधी इस जो स्टेटमेंट दे रखा है उसके अपोजिट में एक भी केस हमें नेगेटिव मिलता है, तो हम इस स्टेटमेंट को क्या बोल देंगे, फॉल्स, और इसके पीछे रीज़न क्या देंगे अपन, ये वाला।
भाई और भी एग्जाम्पल ले सकते हो भाई, काफ़ी सारे एग्जाम्पल ये बन सकते हैं, तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल ये भी तो बन सकते हैं ना। बुक में लिखा हुआ है कि ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये इसका भी सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कुछ केसेस हैं जिसमें सबसेट हो रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट यूनिवर्सली ट्रुथ नहीं है। हम नहीं कह सकते इस बात को कि इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि कुछ केसेस हैं ऐसे जिसमें इसका सबसेट हो रहा है, जिसका हमने एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 5। स्टेटमेंट नंबर 5 आपके पास है, इफ x बिलोंग्स टू ए, इफ x बिलोंग्स टू ए एंड a belongs, a is subset of b and a is subset of b, a is not a subset of b, then x belongs to b। ये स्टेटमेंट भी फॉल्स ही लग रहा है। चेक करते हैं। देखो हमें दे रखा है x कोई एक एलिमेंट है, मैं x मान लेता हूँ, लेट x इज इक्वल्स टू 3 लिया जो a में बिलोंग करता है, तो मैं a ले लेता हूँ 1,3, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू a। बात समझ में आई? एंड a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, तो x b में बिलोंग करेगा, b में बिलोंग करेगा। चलिए चेक करते हैं। हमें लेना है a b का सबसेट नहीं है, तो a में 1 3 है, a में 1 3 है, तो मैंने लिया c कुछ ऐसे, b ऐसे ले लिया मैंने, 4 5 लिया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में अपन ये बोल सकते हैं शायद a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b, ए बी का सबसेट नहीं है। हाँ, हम दो केस ले सकते हैं, एक तो ये लिया और एक ये लिया, इसके नेगेटिव में चल के मान लो मैंने ये ले लिया 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ तो क्या कर रहा है, यहाँ पर भी क्या होगा, एक ए में क्या एलिमेंट है 1 3, यहाँ पे 3 तो है लेकिन 1 नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ए इज़ ऑल्सो नॉट ए सबसेट ऑफ बी। दोनों केस में सबसेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिलता है। अब हमें एक्स और बी का रिलेशन देखना है, एक्स ये रहा और बी ये रहा, तो क्या एक्स बी में बिलोंग करता है? यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और यहाँ क्या आ रहा है 3 है, 3 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू बी। अब बुक के अकॉर्डिंग चले, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और ए सबसेट नहीं है बी का, तो एक्स बी में बिलोंग करेगा। हाँ करेगा, डेफिनेटली करेगा, यहाँ कर रहा है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी तो हैं जिसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो हमें तो कोई एक सिर्फ एक नेगेटिव केस ही, यहाँ तो काफ़ी सारे बन सकते हैं ऐसे, तो हम ये यूनिवर्सली ट्रूथ नहीं है। और जो चीज़ एकदम से 100% श्योर नहीं हो अपन, तो उसके लिए अपन उस स्टेटमेंट को फॉल्स कहेंगे, चाहे वो 99.99% में ट्रू हो रहा हो, 0.1% भी यदि वो फॉल्स है तो फिर वो फॉल्स है। बात समझ में आई? अब लास्ट स्टेटमेंट 5th हो गया अपना, 6 लास्ट है 6 ये है, इफ़ ए बिलोंग्स टू बी। देखो पहले आप खुद से सोल्व करें, यदि मैच नहीं होता देन यू विल प्ले द वीडियो। ए इज सबसेट ऑफ सी, ए इज सबसेट ऑफ बी है, सॉरी, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। then x also belongs to does not belongs to a। ये लग तो ट्रू रहा है, अब ट्रू है या फिर फॉल्स है चेक करना होगा। इट इज़ गिवन दैट a इज सबसेट ऑफ b। चलिए मैंने कोई एग्जांपल लिया, a इज इक्वल्स टू 1 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड b मैंने ले लिया 2, सबसेट होना चाहिए तो 1 2 3 लिया। ठीक है, 1 2 3 लिया, 1 2 3 लिया। एक्स बी में बिलोंग कर रहा है, तो मैं कोई एक एलिमेंट यहाँ से कितने हो सकते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 1 भी ले सकता हूँ क्योंकि बिलोंग कर रहा है। एक्स इज इक्वल्स टू मान लो मैंने 2 लिया, वो भी बिलोंग कर रहा है। एक्स इज इक्वल्स टू मान लो मैंने 3 लिया। ठीक है, तो एक्स ए में बिलोंग नहीं करेगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ से 1 इसमें बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ए कर रहा है ये तो, और यहाँ से देखें एक्स बिलोंग्स टू ए फिर कर रहा है, और यहाँ से हो रहा है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू
बी, ये बात होनी चाहिए ए की ना, तो ये ए में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये तो सिर्फ इसी के लिए ट्रू है और इसके लिए तो क्या है, फॉल्स है। तो मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ, देखो यूँ लिखते हैं अपन, लेट x इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो हमें मिला x इज ए इज ए सबसेट ऑफ b। तो x मान लो मैंने ले लिया, x मान लो मैंने लिया 3 लिया, लेट x, तो ये क्या कर रहा है, x बिलोंग्स टू b है, x बिलोंग्स टू b हो गया, बट ये तो x बिलोंग्स टू a भी हो रहा है, x बिलोंग्स टू a ऑल्सो, तो ये स्टेटमेंट अपना क्या रहेगा, फॉल्स। बात समझ में आ गई। तो ये टोटल 6 पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सॉरी, एक ये देखो मैं छोटी सी मिस्टेक कर गया, मैंने 3 ले लिया, ये 3 की बजाय मैं मान लो 1 ले लूँ, 1 लेना है, तो ये क्या करेगा, x बिलोंग्स टू b और ये x बिलोंग्स टू a भी हो गया, वो मैंने 3 गलत लिख दिया था। अब ये कॉपी कर लें आप। So this is the third question of the miscellaneous exercise, which is let A, B and C be the 3 sets such that A union B is equals to A union C and A intersection B is equals to A intersection C, then show that B is equals to C। तो पहले तो हमें जो प्रूव करना है उस पर बात करते हैं कि हमें प्रूव करना B is equals to C होना चाहिए। तो B is equals to C हम कैसे प्रूव करें किसी भी सेट के लिए। देखो, जब अपन ने सेट और सबसेट्स की जब डेफिनेशन पढ़ी थी, मैंने एक कंडीशन क्लियर करवाई थी, वो कंडीशन ये थी, इफ़ या फिर इफ A is a subset of B and B is a subset of A, then it is possible if and only if ये तभी पॉसिबल होगा कि जब A इज इक्वल्स टू आपका B हो। बात समझ में आई। मतलब मैंने ये लिया A इज इक्वल्स टू लिया 1, 5 and 3, B इज इक्वल्स टू मैंने लिया 1, 3 and 5। दोनों ही केस में सेम एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A दोनों इक्वल है, मीन्स अपन बोल सकते हैं। तो A इज इक्वल्स टू क्या होगा, B होगा। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं ना, A के सभी एलिमेंट B में बिलोंग करते हैं, तो A इज़ अ सबसेट ऑफ B, और B के सभी एलिमेंट A में बिलोंग करते हैं, तो B इज़ अ सबसेट ऑफ A। जब ये दोनों कंडीशन पॉसिबल होती है तो ये कंडीशन भी होगी। मतलब हमें इसके लिए क्या प्रूव करना है, हमें इसके लिए ये प्रूव करना होगा B इज़ अ सबसेट ऑफ C एंड C इज़ अ सबसेट ऑफ। यदि हम ये प्रूव कर दें कैसे भी करके, तो हम क्या बोल पाएंगे, हम ये बोल पाएंगे फिर कि B इज़ इक्वल्स टू C। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, कैसे करेंगे। देखो, मैं कोई एक एलिमेंट कंसिडर करता हूं, लेट x इज एन एलिमेंट। x एक कोई एलिमेंट है, ठीक है। मैं पहले इसको यूज कर रहा हूं, इन कंडीशंस को यूज करते हुए हमें ये प्रूव करना है। x कोई एक एलिमेंट है जो कि थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि वो A में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू A। या फिर हमें B के लिए प्रूव करना है, तो मैं चलो B ले लेता हूं, x बिलोंग्स टू B। x कोई एलिमेंट है जो कि B में बिलोंग करता है, तो B में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब वो डेफिनेटली A यूनियन B में भी बिलोंग करेगा ना। सो x ऑल्सो बिलोंग्स टू A यूनियन B, तभी पॉसिबल होगा यदि A B x बिलोंग यू है। मान लो A कोई सेट है, कुछ भी है, 1, 5 है, और B कोई दूसरा सेट है 2, 3, और मैंने ये एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर कर रखा, मान लो x इज इक्वल टू 2, तो A यूनियन B क्या आएगा, A यूनियन B आएगा आपके पास 1, 2, 3 and 5। बात समझ में आई। तो इसमें भी तो x बिलोंग कर रहा है ना,
एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यहाँ पे ये रहा, तो बस ये तो केस लिखा मैंने। और ए यूनियन बी, ध्यान देना, ए यूनियन बी किसके इक्वल है? ए यूनियन सी के इक्वल है। तो यहाँ से क्या है, ए यूनियन सी भी बोल सकते हैं भाई। ए यूनियन बी में जो एलिमेंट है वो ए यूनियन सी में है, तो अक्स इसमें भी बिलोंग करेगा फिर। तो यहाँ से अपने पास दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट क्या बनेगा कि या तो अक्स ए में बिलोंग कर रहा है, अक्स बिलोंग्स टू ए, और अक्स बिलोंग्स टू सी। बात समझ में आई क्या? अक्स बिलोंग्स टू ए और अक्स बिलोंग्स टू सी। अक्स पर्टिकुलर मैं सिर्फ एक एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो तो मैंने एक एलिमेंट से डिनोट किया है। तो अक्स बिलोंग्स टू ए और अक्स बिलोंग्स टू सी कर रहा। तो यहाँ से देखो अपन बोल सकते हैं क्या, फ्रॉम हियर वी कैन से, देख ध्यान से देना, मान लो कि अक्स, मान लो मैंने ये लिया, अक्स इज इक्वल्स टू 5 लिया, तो बी मान लो ये ले लिया मैंने, बात समझ में आई। और अक्स सी में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो अक्स 5 होगा, तो सी क्या हो जाएगा, सी चलो मैंने यू ले लिया, तो हम बोल सकते हैं क्या कि सी अक्स जो है वो सी में बिलोंग कर रहा है, अक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है, अक्स बी में बिलोंग कर रहा है और अक्स सी में बिलोंग कर रहा है। तो अपन ये बोल सकते हैं क्या कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी, बोल सकते हैं ना भाई। किसी, ध्यान रखना, जब हमें ए को बी का सबसेट प्रूव करना है तो कोई एक एलिमेंट हम ये कंसिडर करते हुए चलेंगे, और हम कैसे भी ये प्रूव कर दें कि अक्स बिलोंग्स टू बी, तो हम इसके लिए ये बोल पाएंगे ए इज अ सबसेट ऑफ सी। बात समझ में आई? एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक केस अपन कंप्लीट कर चुके हैं कि बी किस में बिलोंग करता है, सी में बिलोंग करता है, सॉरी बी इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। अब फिर से देखते हैं, देखो अब इसकी बात करते हैं। लेट y इज एन एलिमेंट सच दैट y बिलोंग्स टू b, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, b को मान लो c के, अब c में मानेंगे, सॉरी, क्योंकि b को मान के c में बता दो और c को मान के b में बता दो। तो इस सिचुएशन में तो क्या बनेगा, b इज अ सबसेट ऑफ c, और इस सिचुएशन में बनेगा c इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है। तो मैंने y को c का एलिमेंट कंसिडर कर लिया, क्लियर। अब देखो ध्यान से, यदि y c का एलिमेंट है, y c का एलिमेंट है, तो क्या मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ क्या, हमें एक सेकंड केस ये लेना है, y c का एलिमेंट है, तो y मान लेते हैं अपन कि इसमें बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन यू, मान लो कि y a इंटरसेक्शन c में बिलोंग कर रहा है। हमें दे रखा है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c। देखो y बिलोंग कर रहा है c में और y बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन c में। तो देखो अब अपने पास प्रॉब्लम यहाँ आई, हाँ देखो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्ट, ये हटा रहा हूं एक बार, y c में बिलोंग करता है, तो डेफिनेटली y बिलोंग्स टू a यूनियन c होगा। ठीक इसी की तरह है कि जब अक्स b में बिलोंग कर रहा था तो अक्स इनके यूनियन में भी बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे y c में बिलोंग कर रहा है तो c के एक एलिमेंट होंगे, a यूनियन c का क्या मतलब हुआ, a के एलिमेंट और c के सभी एलिमेंट, तो y c में बिलोंग कर रहा है, तो a और c दोनों के एलिमेंट है इसमें, तो डेफिनेटली y इसमें बिलोंग करेगा। और a यूनियन c का मतलब है a यूनियन b, तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b। तो यहाँ से देखो दो केस बनेंगे अपने पास, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। अब देखो y c में बिलोंग करता है और y b में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब c के सभी एलिमेंट b में होंगे, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं c इज सबसेट ऑफ b। तो b c का सबसेट है और c b का सबसेट है, और ये कब पॉसिबल है, देखो यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, b इज सबसेट ऑफ c एंड c इज सबसेट ऑफ b, एंड इट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ
सी इज इक्वल्स टू बी। बात समझ में आई। अब मैटर ये करता है कि ये अपन ने कहीं पर भी यूज़ नहीं लिया है। अब देखो इसको समझे तो अपन इस ऐसे समझ सकते हैं, ये हटा रहा हूँ एक बार, y a में बिलोंग कर रहा है, y c में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि y a और c दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। इसका मतलब y क्या है, दोनों के लिए कॉमन होगा, तो कॉमन होगा तो डेफिनेटली इनके इंटरसेक्शन में ये वैल्यू होगी, a इंटरसेक्शन c आएगा। और यदि y इनके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो a इंटरसेक्शन c का क्या मतलब है, y b भी होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो y c में बिलोंग कर रहा है और इसका मतलब है कि y इसमें भी बिलोंग कर रहा है और इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ क्या कि y बिलोंग्स टू b, y b में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से मतलब वही निकलेगा। देखो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे और इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, तो यहाँ से हमें क्या मिला, C इज सबसेट ऑफ B। और यही केस हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अपन ये बोल सकते हैं, देखो x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू A, दोनों में बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली ये इनके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, A इंटरसेक्शन B में भी। और A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन C के, तो x किस में बिलोंग करेगा, A इंटरसेक्शन C में भी बिलोंग करेगा। x A इंटरसेक्शन C में बिलोंग कर रहा है तो x A में भी बिलोंग करेगा और C में भी बिलोंग करेगा। बात समझ में आई। और इसका क्या मतलब हुआ, x B में बिलोंग कर रहा है और फिर C में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब B इज अ सबसेट ऑफ C, B इज अ सबसेट ऑफ C एंड हियर C इज अ सबसेट ऑफ B। तो अपन ये बोल सकते हैं B इज अ सबसेट ऑफ C एंड C इज अ सबसेट ऑफ B। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा एडजस्ट करें, एडजस्ट करने का मतलब समझने की कोशिश करें, रटने की कोशिश ना करें, वरना गड़बड़ हो जाएगी। कितने क्वेश्चन रटोगे। B इज सबसेट ऑफ C एंड C इज अ सबसेट ऑफ B। दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ B एंड C बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, हेंस ट्रूथ। क्लियर है यहाँ तक। तो अपन ने टोटल 3 क्वेश्चन आज के वीडियो में सिंप्लीफाई किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 4th क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। आई होप सो यू अंडरस्टूड। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड एंजॉय योर ऑनलाइन क्लासेज।